लाइफ आफ्टर बेथ मूवी की शुरुआत बेथ नाम की लड़की से होती है जो अकेले हाइकिंग करने गई होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैक को दिखाया जाता है जो बेथ का बॉयफ्रेंड है और वो बेथ के घर उसके फ्यूनरल पर आया है, यानी कि बेथ की मौत हो गई है। जैक बेथ से बहुत प्यार करता था जिसकी वजह से बेथ के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे हर समय बेथ की याद आती रहती थी, इसीलिए जैक बेथ के पेरेंट्स से मिलने उसके घर पर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस घर की मेड पियरलाइन अचानक ही वहाँ से जा रही है और मोरी उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पियरलाइन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मोरी जैक को अंदर ले जाता है और दोनों बेथ के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जैक मोरी को बताता है कि पिछले कुछ दिनों से बेथ के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। फिर दोनों एक साथ चेस खेलने लगते हैं, लेकिन जैक उस पर भी फोकस नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपने घर जाने लगता है, तब बेथ की मामू से बेथ का एक स्कार्फ देते हैं, जिसके बाद जैक अपने घर आ जाता है। अब जैक डेली बेथ के घर जाने लगता है और उसके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, लेकिन जैक के पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बेथ के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। ऐसे ही एक दिन जब वो बेथ के पेरेंट्स से मिलने जाता है, उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इसके बाद जैक मोरी और जीनी से दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इससे जैक बहुत परेशान हो जाता है और एक विंडो से घर के अंदर झांकता है, जहाँ पर बेथ उसे घर के अंदर दिखाई देती है। उसे वहाँ देखकर जैक हैरान हो जाता है और दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तभी जैक का भाई काइल वहाँ जाता है जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। जैक उसे बताता है कि मैंने बेथ को घर में देखा है जो अभी जिंदा है, लेकिन काइल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि जैक बेथ को नहीं भूल पाने की वजह से ऐसा कर रहा है। इसके बाद काइल मोरी से पूछता है, जिसके बाद मोरी अंदर से बोलता है कि सब कुछ ठीक है। जैक काइल के घर के अंदर चेक करने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और एक दिन चुपके से बेथ के घर में घुस जाता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता था कि बेथ के घर में क्या हो रहा है। तभी मोरी जैक को देख लेता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता और चेक करने के लिए घर के अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जीनी बेथ को क्लोजेट में छुपाने की कोशिश कर रही है। जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि बेथ के पेरेंट्स उसके साथ क्या कर रहे हैं। बेथ को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जैक मोरी से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मोरी उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद इनके बीच बहस हो जाती है और जैक गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बेथ उससे दूर जाना चाहती है, इसीलिए ही उसने अपनी मौत का नाटक किया। जैक घर आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि बेथ अभी जिंदा है, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। अगले दिन जैक बेथ की कब्र के पास जाता है, जहाँ पर उसे बेथ की कब्र में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। इसे देखने में ऐसा लग रहा था कि बेथ कब्र को तोड़कर उसमें से बाहर निकली है। इसके बारे में बात करने के लिए जैक मोरी से मिलता है। इसके बाद मोरी उसे बताता है कि जब तुम चेस खेलने के बाद यहाँ से चले गए थे, उसके कुछ देर बाद ही बेथ घर पर आई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो जिंदा कैसे हुई। जैक को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी जीनी भी यहाँ आ जाती है, फिर तीनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद बेथ भी यहाँ आ जाती है और जैक को यहाँ देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो जैक से बात करने के लिए अपने साथ ले जाती है। वहाँ बेथ जैक से पूछते कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो, लेकिन जैक अभी बेथ से डरा हुआ था। वो बेथ से पूछता है कि पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ क्या उसके बारे में तुम्हें याद नहीं। इस पर बेथ बताती है कि मुझे कुछ पता नहीं। इसके बाद बेथ जैक को किस करती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद जैक भी उसके साथ अपनी फीलिंग को शेयर करता है और दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। अब जैक बेथ को हाइकिंग पर ले जाना चाहता है, लेकिन बेथ के पेरेंट्स उसे बेथ के साथ दिन में बाहर जाने से मना करते हैं। इसके बाद जैक बेथ को स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। वो दोनों वहाँ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी जैक की नजर बेथ के जख्मी पैर पर पड़ती है जो किसी ज़ॉम्बी जैसा इन्फेक्शन लग रहा था। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुम मुझे खाना तो नहीं चाहती। तभी बेथ भूल जाती है कि वो किस टॉपिक पर बात कर रही थी। जैक को ये बात बहुत अजीब लगती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और जैक अपने घर चला जाता है। अगले दिन जैक जब बेथ से मिलने जा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो जैक को बहुत सारे लेटर देता है और यहाँ से चला जाता है। जैक ने अपने स्कूल टाइम के बाद उस पोस्टमैन को कभी नहीं देखा था, इसीलिए उसे अचानक देखकर बहुत अजीब लगता है। इसके बाद जैक मोरी से मिलता है। वो उससे बोलता है कि हमें बेथ को उसकी मौत के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन मोरी जैक को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो बेथ को परेशान नहीं करना चाहता। तभी बेथ वहाँ आती है और जैक को हाइकिंग पर चलने के लिए बोलती है। इस पर मोरी बेथ को दिन में बाहर जाने से मना करता है, लेकिन जैक और बेथ कुछ नहीं सुनते और दोनों एक पार्क में जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन तभी अचानक से बेथ के फेस पर स्कार्स आने लगते हैं। इसके बाद जब दोनों घर पहुंचते तब मोरी बेथ के फेस पर स्कार्स को देख लेता है, जिसके बाद वो जैक पर गुस्सा करता है क्योंकि जैक ने उसकी बात नहीं मानी थी और बेथ को दिन में बाहर
बाहर लेकर गया था। तब जैक कहता है कि हमें बेथ को सब कुछ बता देना चाहिए। इस पर मोरी और जैक के बीच में बहस होने लगती है और मोरी जैक को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। इसके साथ ही वो उसे बेथ से दूर रहने के लिए भी बोलता है, लेकिन जैक मोरी की बात नहीं मानता और अगली रात मोरी से छुपकर बेथ से मिलता है। इसके बाद वो उसे सरप्राइज देने के लिए बीच पर ले जाता है, जहाँ पर जैक बेथ के लिए गिटार बजाकर गाना गाने लगता है। लेकिन अचानक से बेथ का मूड चेंज हो जाता है क्योंकि वो जैक के गाने से इरिटेट हो रही थी। इसके बाद वो गुस्से में आकर तोड़ फोड़ करने लगती है, लेकिन वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद जैक शांत कराने जाता है, लेकिन बेथ फिर से एग्रेसिव हो जाती है और जैक को उठाकर फेंक देती है। लेकिन जैक उसे किसी तरह शांत कराता है और अपनी कार में लाकर बिठाता है। तभी वहाँ रेडियो पर एक म्यूजिक बजने लगता है, जिसे सुनकर बेथ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद जैक उसे उसके घर पर ले जाता है, जहाँ पर बेथ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है, लेकिन जैक उसके अजीब बिहेवियर की वजह से उसे मना कर देता है। जिसके बाद बेथ जैक के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगती है। फिर जैक किसी तरह बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। अगले दिन जैक एरिका से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है, जो जैक के बचपन की दोस्त है और उसको जैक की मॉम ने यहाँ पर बुलाया था, इससे जैक अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सके। जब जैक एरिका के साथ बात करने लगता है, तभी रेस्टोरेंट का ओनर बहुत अजीब बिहेव करने लगता है। ये देखकर जैक एरिका से पूछता है कि क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि मरे हुए लोग फिर से जिंदा हो रहे हैं, लेकिन एरिका को जैक की बात समझ में नहीं आती। इसके बाद जैक जब यहाँ से निकलता है, तभी बेथ उसकी कार के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जैक की कार उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैक ये देखकर जल्दी से उसे वहाँ से निकालता है, लेकिन बेथ के ऊपर कार चढ़ने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता। बेथ जैक से बातें करने लगती है, तभी एरिका भी वहाँ आ जाती है और जैक से बात करने लगती है, जिससे बेथ को पता चल जाता है कि जैक किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर जैक बेथ को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके बचपन की दोस्त है और वो एरिका को बताता है कि ये बेथ है। ये सुनकर एरिका भी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जैक की मॉम ने उसे बताया था कि बेथ मर चुकी है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहस होने लगती है और अब बेथ भी समझ जाती है कि जैक उससे कोई बात छुपा रहा है, इसीलिए वो जैक से पूरी बात बताने के लिए बोलती है। इसके बाद जैक उसे उसकी कब्र के पास ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि हाइकिंग के दौरान तुम्हें एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से तुम्हारी मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद तुम वापस जिंदा हो गई। ये सुनकर बेथ बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि एक मरे हुए इंसान का जिंदा होना इम्पॉसिबल है। इसके बाद जैक उससे कहता है कि तुम अब पहले जैसी नहीं हो, तुम बार बार एग्रेसिव हो जाती हो, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुम मुझे एक ज़ॉम्बी जैसी लग रही हो। ये सुनकर बेथ गुस्सा हो जाती है और उसकी कार लेकर वहाँ से घर चली जाती है। इसके बाद जैक जब अपने घर आता है तो देखता है कि उसके ग्रैंडफादर भी अब जिंदा होकर वापस आ गए हैं, जिनको कायल शूट करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसा करने से रोकती हैं, क्योंकि उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि मरे हुए लोग कैसे जिंदा हो गए। इन बातों से सभी लोग परेशान होते हैं। इतनी ही देर में घर की पुरानी ओनर भी जिंदा होकर यहाँ जाती हैं, जिससे यहाँ की हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसके बाद जैक अपनी फैमिली से यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। फिर वो मोरी को कॉल करके बताता है कि अब मेरे ग्रैंडफादर और घर के पुराने ओनर भी जिंदा होकर वापस आ गए हैं। इसके बाद मोरी जैक को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मोरी जैक को बेथ से ये बात कहने के लिए बोलता है कि वो मरी नहीं थी। तब जैक मोरी से कहता है कि ये सब पियर लाइन ने किया है और वही इन सब को ठीक कर सकती है, इसीलिए हमें उसके पास चलना चाहिए। लेकिन मोरी उसकी एक नहीं सुनता। तब जैक उससे कहता है कि अगर तुम मुझे पियर लाइन का एड्रेस दोगे तब मैं बेथ से बात करूंगा। मोरी भी उसकी बात मान जाता है। जब मोरी और जैक बेथ से बात करने के लिए घर पहुंचते हैं, तभी बेथ उनके सामने ही एक आदमी को मार देती है। ये देखकर जैक की हालत खराब हो जाती है और वो बेथ के पास जाकर बात करने से मना कर देता है, क्योंकि बेथ अब पूरी तरह से अग्रेसिव हो चुकी थी और वहाँ चारों ओर तोड़फोड़ कर रही थी। इसके बाद जैक जीनी से पियर लाइन का एड्रेस लेकर किसी तरह वहाँ से निकलता है, लेकिन अब बेथ भी उसके साथ कार में आकर बैठ जाती है। इसके बाद जैक को उसे भी अपने साथ ले जाना पड़ता है। पियर लाइन के एड्रेस पर पहुंचने के बाद जैक बेथ को कार में वेट करने के लिए बोलता है और वो पियर लाइन से मिलने जाता है, लेकिन जैक को वहाँ पर पियर लाइन नहीं मिलती। जैक को पियर लाइन का कजन बताता है कि वो बहुत पहले ही यहाँ से जा चुकी है और लेकिन इन ज़ॉम्बी के साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पर जैक को ये बात पता चलती है कि उस दिन मोरी ने पियर लाइन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसीलिए पियर लाइन वहाँ से चली गई थी। इसके बाद जैक अपनी कार के पास आता है, लेकिन अब मोरी भी यहाँ जाता है, जो बेथ को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है। इस पर जैक मोरी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मोरी उसकी बात नहीं सुनता और जैक के सर पर मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बेथ को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगली सुबह जब जैक की आँख खुलती है, तब वो अपनी कार लेकर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर उसे अपने घर में एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो जैक को देखकर वहाँ से भाग जाता है। इससे जैक घबरा जाता है और अपनी फैमिली को खोजने लगता है। तभी उसे एक जगह पर कुछ जली हुई डेड बॉडीज मिलती हैं, जिसे देखकर जैक उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब ज़ॉम्बी ने उसकी फैमिली को मार दिया है। इसके बाद वो अपना कुछ जरूरी सामान लेता है और अब बेथ के घर पहुंचता है, जहाँ पर उसे मोरी की कार में खून दिखाई देता है। इसके बाद जैक घर के अंदर जाता है। वहाँ पर वो बेथ और उसकी मॉम को देखता है, जो बेथ को
माइक्रोवेव से बांधकर अपना हाथ काटकर उसे खिला रही थी। ये देखकर जैक वहाँ पर जाता है और जीनी से मोरी के बारे में पूछता है। तब जीनी उसे बताती कि बेथ ने मोरी को मार दिया है। इसके बाद जैक जीनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और कहता है कि अब मैं बेथ की देखभाल करूंगा। पहले तो बेथ जैक को देखकर अग्रेसिव हो जाती है, लेकिन अब जैक उसे अपने साथ हाइकिंग पर ले जाने के लिए बोलता है और इससे बेथ शांत हो जाती है। इसके बाद बेथ उस माइक्रोवेव को लेकर ही खड़ी हो जाती है, जिसके बाद जैक उसके साथ जाने के लिए निकलता है। तभी कायल वहां आ जाता है और बेथ को शूट करने वाला होता है, लेकिन जैक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद जैक कायल से पूछता है कि मॉम और डैड के साथ क्या हुआ। इसके बाद कायल उसे बताता है कि दोनों यहाँ से सुरक्षित बाहर जा चुकी हैं। इसके बाद कायल उसे बताता है कि तुमने घर पर जो डेड बॉडीज देखी थी वो ज़ॉम्बीज की डेड बॉडी थी, जिनको मैंने शूट करके मार डाला था। इसके बाद कायल जैक को अपनी गन दे देता है और बेथ को शूट करके मार देने के लिए बोलता है। इसके बाद जैक बेथ को हाइकिंग के लिए ले जाता है, जहाँ पर वो बेथ से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद वो गन निकाल कर बेथ को शूट कर देता है, जिससे बेथ माइक्रोवेव के साथ ही खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जैक बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि आज उसे खुद अपने हाथ से अपने प्यार को मारना पड़ा। इसके बाद जैक अपनी फैमिली से मिलने जाता है और सबको जिंदा पाकर बहुत खुश होता है। फिर जैक को उसके पेरेंट्स सॉरी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया था। इसके बाद जैक एरिका से मिलता है, जो अपने ग्रैंडफादर को मारने के बाद सदमे में थी। अगली सुबह जैक बेथ और मोरी की कब्र पर फ्यूनरल देने जाता है, जहाँ पर वो एरिका के साथ डिनर करने निकल जाता है, जो अब उसकी नई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।